रहे हैं निशानेबाज और मैं हूं आपके साथ रिया। छत्तीसगढ़ में जमीन और घर खरीदने का सपना देख रहे हैं लाखों लोगों के लिए यह साल की सबसे बड़ी खुशखबरी है। गाइडलाइन दरों में अचानक हुई बढ़ोतरी के बाद प्रदेश भर में राजनीतिक और सामाजिक विरोध का जो माहौल बना था, उसके आगे आखिरकार सरकार को झुकना ही पड़ा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के पुनर्विचार के वादे पर अमल करते हुए केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड की बैठक में 6 बड़े और ऐतिहासिक फैसले लिए गए, जो तत्काल प्रभाव से लागू हो चुके हैं। इन फैसलों से जमीन जायदाद खरीदना न केवल सस्ता होगा, बल्कि मूल्यांकन की प्रक्रिया भी सरल और पारदर्शिता बन जाएगी। इस बदलाव का सबसे बड़ा फायदा फ्लैट और दुकान खरीदने वालों को मिलेगा, क्योंकि सुपर बिल्ट अप एरिया के आधार पर मूल्यांकन करने की दशकों पुरानी और जटिल व्यवस्था को हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया है। देखिए इस पर एक रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में सरकार ने 9 नवंबर 2025 को जमीन की नई दरें जारी कर दी थी, जिसके बाद अचानक भूखंडों और संपत्तियों के मूल्य में भारी बढ़ोतरी हो गई थी। इस फैसले का विरोध सड़कों से लेकर सोशल मीडिया तक हर जगह देखने को मिला। बीजेपी सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने भी इस फैसले की आलोचना करते हुए इसे जनता के पक्ष में नहीं बताया था। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेताओं ने भी लगातार प्रदर्शन किया। वहीं विरोध बढ़ता देख मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने हस्तक्षेप किया और बयान दिया कि यदि जरूरत पड़ी तो सरकार पुनः विचार के लिए तैयार है। इस वादे पर अमल करते हुए केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड ने विरोधों, ज्ञापनों और आपत्तियों का परीक्षण किया और नई संशोधित गाइडलाइन जारी की। ये सभी 6 प्रमुख बदलाव तुरंत लागू कर दिए गए। सबसे बड़ी राहत, सुपर नहीं अब सिर्फ बिल्ट अप फ्लैट, दुकान और ऑफिस खरीदने वालों के लिए यह सबसे बड़ी और ऐतिहासिक राहत है। अब तक छत्तीसगढ़ में संपत्तियों का मूल्यांकन सुपर बिल्ट अप एरिया के आधार पर होता था। यह व्यवस्था मध्य प्रदेश के समय से चली आ रही थी, जिसमें कॉमन एरिया जैसे कि सीढ़ियां, लॉबी, बालकनी का हिस्सा भी खरीदार के हिस्से में जोड़ा जाता था। केंद्रीय बोर्ड ने इस व्यवस्था को हटाकर अब केवल बिल्ट अप एरिया के आधार पर मूल्यांकन लागू कर दिया है। बिल्ट अप एरिया वह वास्तविक क्षेत्र होता है जिसका उपयोग खरीदार करता है। इसके बदलाव में रजिस्ट्री शुल्क और स्टाम्प ड्यूटी में सीधी कटौती होगी। लाखों रुपए की बचत होने की उम्मीद है। वहीं यह फैसला वर्टिकल डेवलपमेंट यानी कि ऊंची इमारतों के निर्माण को भी बढ़ावा देगा। प्लॉट और मल्टी स्टोरी पर सीधी छूट। गाइडलाइन दरों में 2 अन्य महत्वपूर्ण बदलाव किए गए जो आम आदमी को सीधे फायदा पहुंचाएंगे। नागरिक क्षेत्रों में पहले 1400 वर्ग मीटर तक के भूखंडों के मूल्य इंक्रीमेंटल आधार पर तय होते थे, जो प्रक्रिया को जटिल और महंगा बनाते थे। इन गणना पद्धति को समाप्त कर दिया गया। पुराने स्लैब लागू। मूल्यांकन अब फिर से पूर्व प्रचलित स्लैब आधारित व्यवस्था से होगा। नगर निगम 50 डेसिमल तक, नगर पालिका 37.5 डेसिमल तक, नगर पंचायत 25 डेसिमल तक और ताल आधारित रियायतें यानी कि बहुमंजिला भवनों में अब ऊंचे फ्लोर पर संपत्ति खरीदना सस्ता होगा। बेसमेंट और प्रथम तल 10% की कमी, द्वितीय तल और ऊपर के तल 20% की कमी और यह तल आधारित रियायत मध्यम वर्ग को किफायती कीमतों पर आवास उपलब्ध कराने में भी मदद करेगी। कॉमर्शियल राहत और आगे की प्रक्रिया। सरकार ने कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स और बाजार में दुकानें, ऑफिस खरीदने वालों को भी राहत दी है। मुख्य मार्ग से दूरी पर छूट। मुख्य मार्ग से 20 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित संपत्तियों के भूखंड मूल्यांकन में 25% की बड़ी कमी का प्रावधान जोड़ा गया है। इससे कॉम्प्लेक्स के अंदरूनी हिस्सों में या पीछे स्थित दुकानों का मूल्य अब उनकी वास्तविक बाजार स्थिति के अनुरूप तय होगा। इन संशोधनों के बाद जिला मूल्यांकन समितियों को निर्देश दिया गया है कि वे जनता से प्राप्त ज्ञापनों और आपत्तियों का विस्तार से विश्लेषण करें। जिलों को 31 दिसंबर 2024 तक गाइडलाइन दरों में पुनरीक्षण के नए प्रस्ताव केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड को भेजना अनिवार्य है। इस प्रस्तावों के आधार पर ही आगे की नई राज्य स्तरीय गाइडलाइन जारी होगी। तत्काल लागू। अब क्या करे खरीदार। केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड द्वारा लिए गए ये सभी निर्णय तुरंत प्रभाव से लागू कर दिए गए। इस फैसले का मतलब है कि अगर आप आज फ्लैट या प्लॉट की रजिस्ट्री करवाते हैं तो आपको कम स्टाम्प शुल्क और रजिस्ट्री शुल्क देना होगा। पुरानी जटिलताओं को हटाने से अब रजिस्ट्री प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी, जिससे आम जनता को बेवजह की भागदौड़ और खर्च से राहत मिलेगी। यह छत्तीसगढ़ के रियल एस्टेट सेक्टर में एक नया उत्साह भरने वाला फैसला है, जो विरोध की ताकत और लोकतंत्र में जनता की बात सुने जाने की महत्ता को दर्शाता है। छत्तीसगढ़ सरकार का यह फैसला सिर्फ गाइडलाइन दरों में संशोधन नहीं, बल्कि यह राजनीतिक संवेदनशीलता और जनता की ताकत का प्रतीक है।
सुपर बिल्टअप एरिया के आधार पर मूल्यांकन की दशकों पुरानी व्यवस्था को खत्म करके और ऊपरी तलों पर 20% तक की सीधी छूट देकर सरकार ने आम और मध्यम वर्ग के घर खरीदने के सपने को साकार करने की दिशा में बड़ा कदम बढ़ाया है। रियल एस्टेट सेक्टर में अब तेजी आने की भी उम्मीद है, क्योंकि खरीदारों को सीधे तौर पर लाखों रुपए की बचत हुई। अब सभी की निगाह 31 दिसंबर 2024 की समय सीमा पर टिकी, जब जिलों में फाइनल रिपोर्ट आएगी और राज्य में नई स्थायी गाइडलाइन दरें लागू होगी। जमीन और घर खरीदने के इस बड़े फायदे की खबर को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। फिलहाल के इतना ही। आगे के अपडेट्स के लिए बने रहें निशान बास पर।